जय हिंद स्टूडेंट्स। आप लोगों के एफकेट 2 2023 एग्जाम में अब अराउंड 50 डेज का टाइम बचा हुआ है। कैसे एग्जाम की तैयारी की जाए कि ये एग्जाम आप सक्सेसफुली यहां पर क्रैक कर सकें। तो सबसे जरूरी यह है कि जब आप अपनी रिवीजन शुरू करें, रिवीजन आप लोगों की सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपने टॉपिक्स रिवाइज कर लिए। टॉपिक्स के साथ साथ ऐसा भी ना हो कि आपने क्वेश्चंस को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया या फिर सिर्फ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि एग्जाम में एक ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए क्या क्या टॉपिक्स हैं उन्हें टॉपिक्स को रिवाइज भी किया जाए और उसके साथ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया जाए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा फोकस एरियाज फॉर एफकेट 2 2023 एग्जामिनेशन। एफकेट एग्जाम में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिवाइज किए जाए और उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी एक्सटेंसिवली की जाए। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि हम लोग जो ये प्लान कर रहे हैं वो क्यों। ओके, तो यहां पर अगर प्लान की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो एफकेट 2 2023 आपके सामने एग्जाम होने वाला है, यू विल हैव अराउंड 100 क्वेश्चंस, 2 आवर्स ड्यूरेशन एंड मैक्सिमम मार्क्स 300। क्लियर? जहां पर आपको हर सही सवाल के लिए 3 नंबर मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी 1 मार्क की। अब यहां पर आप लोगों का एम क्या होना चाहिए या फिर टारगेट क्या होना चाहिए। ठीक, कई बार आपने देखा है कि कट ऑफ जो है, अगर पिछले 2-3 साल में देखें तो 165 तक एक मैक्सिमम कट ऑफ गई थी। तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना टारगेट 165 या 170 रखते हैं। बट अगर देखें इस समय के अनुसार अगर आप देखें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो भी काफी फ्लक्चुएट कर रही हैं। एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल का भी नहीं पता कि कब पेपर में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई हो जाए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैथ्स में हम लोगों को पास कैलकुलेशन का टाइम नहीं बचता। तो आप लोगों का जो एम टारगेट होना चाहिए वो 200 प्लस मार्क्स का स्कोर होना चाहिए। क्लियर? और ये 200 भी आपको सिर्फ 200 टारगेट नहीं, अगर हो सके तो 220 प्लस भी टारगेट आप लेकर चलिए। और एक 200 प्लस 220 प्लस का जो आपका टारगेट होगा वो कितना भी टफ पेपर हो आप उसके लिए अच्छे से तैयार रहेंगे। इसके अलावा आपको कभी फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में भी परेशान नहीं होना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं फाइनल मेरिट से आउट हो जाऊं। ठीक, तो इन सभी पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। अब एफकेट एग्जाम की अगर तैयारी करें तो क्या हमारे फोकस सब्जेक्ट्स होने चाहिए, सबसे पहला सवाल यह उठता है। तो ध्यान रखिए, एफकेट एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो सबसे पहले जो आपके ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें कंप्लीटली कवर कीजिए। जैसे मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। ये आप लोगों को ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम क्रैक कराएंगे। अगर हम जीके की बात करें तो एफकेट एग्जाम में जीके कंसेप्ट बेस्ड नहीं फैक्ट बेस्ड आती है, 1 लाइन रटने वाली आती है। ठीक है, तो वो जीके जो है वो सभी के लिए इक्वली इजी या इक्वली टफ रहती है। तो जीके के जो मार्क्स होते हैं वो आपके लिए एक बोनस मार्क्स है, वो आपके लिए एक एडिशनल स्कोर है जो आपको मेरिट लिस्ट में काफी हेल्प करता है। बट मेन एम जो एग्जाम क्रैक करना है, एक रेस्पेक्टेबल कट ऑफ के अराउंड आना है, उसके लिए आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीके, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले फोकस एरियाज की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर रीजनिंग के फोकस एरियाज क्या है। प्रीवियसली रीजनिंग के सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते थे, बट अब ये वेटेज भी काफी रैशनलाइज कर दी गई है और रीजनिंग और इंग्लिश जो है वहां पर आप लोग देखते हैं कि सिमिलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो एक वेटेज के मामले में ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इजीली डुएबल हैं। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस करी है आराम से आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो रीजनिंग में एनालॉजीज, अब एनालॉजी यहां पर चाहे वर्बल हो या नॉन वर्बल, दोनों को आपको टारगेट लेकर चलना है। ठीक है, तो वर्बल एनालॉजीज या फिर इन जनरल पूरा अगर वर्बल सेक्शन की हम लोग बात करें तो उसमें वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस भी अच्छे खासे हैं। ठीक है, उन्हें तैयार कीजिए, सीरीज के क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कीजिए, ऑड वन आउट भी तैयार कीजिए। तो चाहे वर्बल या नॉन वर्बल की बात करें तो एनालॉजी का टॉपिक, ऑड वन आउट का टॉपिक, इसमें भी वर्बल और नॉन वर्बल के क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं। और अगर आपने रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करे हैं तो कई बार जो ट्रिक है वो क्लिक करने में बहुत टाइम ले लेती है। क्लियर? इसके साथ साथ हिडन और एम्बेडेड फिगर्स के जो क्वेश्चंस हैं ये काफी स्टूडेंट्स को यहां पर परेशान करते हैं। यहां पर आप ये देख सकते हैं
कि इसके अलावा सीरीज कंप्लीशन जो है वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में सीरीज कंप्लीशन, सीरीज को अच्छे से कवर करना है। सीरीज को पढ़ने के साथ साथ आप यहां पर वर्बल में कोडिंग डिकोडिंग के भी जो क्वेश्चन आते हैं उनकी भी अभी से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो क्लिक नहीं करते आराम से। क्लियर? इसके अलावा फिगर मैट्रिक्स के क्वेश्चन, फिगर मैट्रिक्स के साथ साथ डॉट सिचुएशन की अगर बात की जाए, ठीक है, ये सभी चीजें मैथमेटिकल जो इंटरप्रिटेशन के सवाल आते हैं वो आपको समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि हर ऐसा टॉपिक जो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग है वो पेपर में काफी घातक हो सकता है आपके लिए। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फोकस एरियाज हैं उन्हें आप लोग जरूर यहां पर प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि सभी टॉपिक्स आप एग्जाम में टाइमली कंकर कर सकें। ठीक, इनके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग के बाद अगला यहां पर आता है मैथ्स का पोर्शन। ठीक है, मैथ्स में हम लोग देखते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंटेज, डिस्काउंट्स, प्रॉफिट लॉस, रेशो प्रोपोर्शन, एवरेजेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ओके, और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा से आपके लिए एक डुएबल सेट है। ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर रहता है कि ये कभी भी आज तक चेंज नहीं हुआ। तो इन टॉपिक्स को आप लोगों को बेसिक जो अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं उन्हें अच्छे से कवर करिए, और ध्यान रखिए कि यहां पर क्वेश्चंस जो होते हैं वो कई बार बहुत डायरेक्ट आ जाते हैं। अब यहां पर कैलकुलेशंस जो हैं वो कई बार आपके लिए टफ बन जाती हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में प्रैक्टिस होती है कि वो लास्ट तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। तो आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्लीज डू मेक श्योर कि आप उसे लास्ट तक सॉल्व करें। ठीक है, तभी आप लोगों को ये अच्छा आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेशन में आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आता है दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, अगर अनसीन पैसेजेस की बात करते हैं उसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, उसके अलावा क्लोज टेस्ट, वोकैब के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन्हें अच्छे से आप लोग तैयार कीजिए। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, ये अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कीजिए। तो ये वो फोकस एरियाज हैं जो आपके लिए हमेशा से एक जो अच्छा स्कोर है, जिसमें कई बार आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, अभी से अगर रेगुलरली आप प्रैक्टिस करेंगे you can easily ensure that in the examination you will be very comfortable। ठीक, नेक्स्ट यहां पर अगर हम देखते हैं तो आता है जीके। अब जीके अगर देखा जाए तो एफकेट एग्जाम में मेजरली जीके आता है स्टैटिक जीके का पोर्शन। क्लियर? तो स्टैटिक जीके को यहां पर ज्यादा प्रैक्टिस करना, और स्टैटिक जीके को तैयार करने का बेस्ट जो तरीका है दैट इज मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्टैटिक जीके अच्छा प्रिपेयर होगा, क्योंकि स्टैटिक जीके में बहुत ऐसी चीजें आ जाती हैं जो लंबे समय तक याद रख पानी बहुत मुश्किल होती है। सो प्लीज डू मेक श्योर कि आप स्टैटिक जीके को अच्छे से तैयार करें। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखें हिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉपिक्स जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इंडस वैली, जैनिज्म, बुद्धिज्म, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स में आर्किटेक्चर, बुक्स एंड ऑथर्स, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया में बैटल, ट्रीटीज, रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बाद नेशनल मूवमेंट में इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, उनके लीडर्स जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये काफी चीजें आपको अभी से याद रख लेनी चाहिए। ठीक, देन इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो रिवर्स, सॉइल्स, डेमोग्राफी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, ये काफी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आते हैं। इसके अलावा स्टैटिक क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं ज्योग्राफी में, हाईएस्ट लॉन्गेस्ट के अराउंड। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें इंडियन पॉलिटी की, तो प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, इनकी पावर्स, पीएम, चीफ मिनिस्टर, इनकी पावर, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं, ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज रहते हैं, मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं, ओथ जो है, रेजिग्नेशन है, रिमूवल है, उनके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि जुडिशरी जो है वो भी सवाल काफी ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये तीन सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपका मेजर एम्फेसिस स्टैटिक जीके पर होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक जीके में आपको अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस पेपर में मिल जाएंगे। ठीक, अब स्टैटिक जीके में भी या करंट अफेयर में हम लोग क्या क्या तैयारी कर सकते हैं, तो करंट अफेयर्स के डिफेंस एक्सरसाइजेस, कोई नए एक्विजिशंस जो हैं, ऐसे ही रैंक्स, हेडक्वार्टर्स जो हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड। अब स्टैटिक जीके में आप ये देखते हैं कि स्पोर्ट्स की जो टर्म्स हैं वो जरूर पूछी जाती है, नेशनल अवार्ड्स पूछे जाते हैं। क्लियर? इसके साथ साथ पर्सन इन न्यूज, कोई स्पेशल अपॉइंटमेंट्स है
उसके अलावा इंडेक्सेस जो है उससे सवाल आते हैं, कॉर्पोरेट अवार्ड्स भी अगर रिसेंटली हुए उन्हें ध्यान रखिए, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स जो है उनके बारे में सवाल पूछा जाता है, स्कीम और उनकी कंसर्न मिनिस्ट्री। तो यहां पर सीडीएस की तरह कोई डिटेल में स्कीम से सवाल तो नहीं आएगा, बट कंसर्न मिनिस्ट्री आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती है। इसके साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल में कोई भी स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो है, कोई ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो भी आप लोगों को याद रखने यहां पर बहुत जरूरी है। क्लियर? सो बाय एंड लार्ज इट इज द स्टैटिक जीके विच इज द की टू एंटायर जीके फॉर द एफकेट एग्जामिनेशन। ठीक, अब यहां पर ये तैयारी कैसे की जाए? तो लास्ट 50 डेज, कई बार आपको लगता है कि हम टॉपिक कवर भी कर सकते हैं, पर टॉपिक कवर करने में ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आप एफकेट को यहां पर टारगेट कर रहे हैं तो प्लीज एक चीज का ध्यान रखिए कि डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके इन 50 डेज में बहुत अच्छी एफकेट की तैयारी हो जाए, इसके लिए आपके लिए हमने एक अचीवर्स लाइव रिवीजन बैच भी लॉन्च कर दिया है। ठीक है, बैच 3 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, चिंता मत कीजिए, अभी जस्ट स्टार्टिंग हुई है, बहुत ज्यादा क्लासेस अभी शुरू नहीं हुई हैं। ठीक है, यहां पर आपको कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन मिलेगी। ठीक है, टॉपिक वाइज रिवीजन आपको मिलने वाली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न में आप ये ध्यान रखिए कि आपके लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं रीसेंट ट्रेंड्स पर वो भी ध्यान में रखे जाएंगे, और ये बैच ऑफर करेगा 3000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो एफकेट एग्जाम के लिए ये एक ऐसी चीज है जिसके बाहर कुछ नहीं बचने वाला। ठीक है, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, नथिंग विल बी स्पेयर्ड। क्लियर? सो बेस्ट बेट आप ये देख सकते हैं कि यहां पर जो क्लासेस होंगी, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स में आपको डेली टॉपिक रिवीजन पहले और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्लियर? तो एक डिटेल्ड आपको यहां पर रिवीजन मिलने वाली है, और दिस विल बी अ सिंगल स्टॉप फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर एफकेट 2 2023 एग्जाम। अब यहां पर आपकी प्रिपरेशन को और सपोर्ट करने के लिए इस बैच को आप बहुत कम प्राइसेस पर अवेल कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है। ठीक है, जहां पर एक नेवर क्विट सेल आपके लिए लाए हैं, जहां पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के सब्सक्रिप्शंस के प्राइसेस स्लैश कर दिए गए हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं सीडीएस का सब्सक्रिप्शन मात्र 1113 में मिल रहा है, सेम फॉर सीएपीएफ एग्जामिनेशन। एफकेट का तो सब्सक्रिप्शन मात्र 965 रुपए में, 965 रुपीज, और कंप्लीट सीडीएस सीएपीएफ एफकेट विद टेक्स्ट बुक पास प्रो विद एसएसबी इंटरव्यू कोचिंग इज जस्ट एट ₹1856। क्लियर? काफी एग्जाम्स आपके यहां पर ड्यू हैं, उसके बाद एसएसबी इंटरव्यूज आपके ड्यू हैं। प्लीज डू नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो आउट ऑफ योर हैंड। ठीक है, अभी से अपनी डिटेल तैयारी शुरू करिए। ठीक है, एफकेट का ये जो लाइव अचीवर्स लाइव रिवीजन बैच है, इसे अपने हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि जो यहां पर फिनिशिंग टच आपको चाहिए, दिस बैच ऑफर्स यू दी सेम। क्लियर? सो आई होप आपको आज की इस वीडियो में जो फोकस एरियाज हैं एफकेट एग्जाम के वो पता चल गए होंगे। अपनी तैयारी को शुरू कीजिए, एंड कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो सो आज ही टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग सीडीएस सीएपीएफ एफकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको यहां पर टाइमली मिलेंगी। मोर ओवर, आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में जाइए, पिंग कीजिए कि सर एक वीडियो इसके ऊपर चाहिए, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। क्लियर? तो आज के सेशन में, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और तैयारी को और मजबूत करेंगे। सो सी यू ऑल देन, जय हिंद।